चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4 का 10, ठीक है, फ्रॉम एक्सरसाइज 8.3 क्या दिया गया था, प्रूव करने के लिए बोला गया था, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए लाना था, ठीक है। चलिए तो सबसे पहली बात मैं लेकर चलता हूँ यहाँ से LHS। LHS में क्या लिखा गया था, देखो लिखा गया था 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ था आपका, लिखा गया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। चलो एक रिलेशन होता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लिखा जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के जगह पर आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह पर आप लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर ए। और सेक सेक जो होता है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, यानी कि सेक ए को लिख सकते हो 1 बाई कॉस ए, और कॉसेक ए को आप लिख सकते हो 1 बाई साइन ए लिखा जा सकता है। सो आप सेक ए को क्या लिख दोगे 1 बाई कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई सेक कॉसेक, कॉसेक को लिख दोगे आप 1 बाई साइन स्क्वायर ए। अभी ये दोनों रेसी है ना, ये डिनोमिनेटर वाला टर्म जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएंगे, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए एज इट इज रहने दिया जाए, ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे, तो यानी कि साइन स्क्वायर ए बाई लिख दोगे आप 1। मतलब ओवरऑल बात किया जाएगा तो यहाँ से लिखा जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई लिख दोगे आप कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए क्या होता है साइन बाई कॉस दैट इज टेन, दैट इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। यानी कि यहाँ से आप क्या देखते हो दिस इज इक्वल टू RHS, यानी कि यहाँ से आप पाते हो कि LHS इज इक्वल टू RHS। चलिए अब सेकेंड पार्ट देखा जाए, ठीक है। चलिए अब सेकेंड पार्ट को देखा जाए, है ना, जो मिडिल साइड में लिखा गया, मिडिल में लिखा गया था, ठीक है। चलिए देखिए फिर से आप लिखो यहाँ से LHS क्या लिखा गया था, देखो आप लिखा गया था 1 माइनस टेन ए, अब बाई लिखा गया था 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर लिखा हुआ था। चलिए तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा साइन बाई कॉस लिखा जाता है। सो आप यहाँ से लिख सकते हो 1 बाई साइन ए, आप बाई लिख दो आप कॉस ए। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। चलिए उसके बाद देखो आप यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कॉट को क्या लिख सकता है 1 माइनस कॉस ए, बाई लिख सकते हो आप साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएंगे, यहाँ से ये पूरा का होल स्क्वायर आ रहा है। चलो आप यहाँ से कॉस ए एलसीएम ले लो, तो कॉस ए एलसीएम लिया जाएगा, तो जब कॉस ए एलसीएम लोगे तो वो लिखाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, अब बाई यहाँ से भी आप एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो क्या लिखाएगा साइन ए एलसीएम हो जाएंगे, तो यहाँ से आप लिख दोगे साइन ए माइनस कॉस ए का आप समझ सकते हो होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब ये क्या होंगे रेसिप्रोकल हो जाएंगे, ये वाला टर्म जो होगा क्या होगा रेसिप्रोकल कर दो आप, रेसिप्रोकल करोगे तो क्या लिखाएगा वो लिखाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, अब बाई कॉस ए एज इट इज रह गए इनटू, अब ये रेसिप्रोकल जब होंगे तो वो लिखाएगा साइन ए, अब बाई यहाँ से लिख सकते हैं आप क्या साइन ए माइनस कॉस ए का लिखा जाएगा आपका होल स्क्वायर। नाउ अब देखो तो साइन बाई कॉस क्या होता है टेन, तो टेन लिख दो आप, ठीक है, इनटू अब आप देखो यहाँ से देखो ये सेम टर्म है, लेकिन देखो अंतर क्या क्या है कॉस प्लस में, यहाँ पे कॉस माइनस में, साइन माइनस, है ना, तब आप क्या करो -1 कॉमन लो, तो -1 जब कॉमन लो तो क्या लिखाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, अब बाई आप लिख दोगे यहाँ से क्या, यहाँ से लिख सकते हैं आप साइन ए माइनस कॉस ए, हमने न्यूमरेटर से -1 सिर्फ कॉमन ले लिया है का होल स्क्वायर। चलिए अब यहाँ से क्या होगा कि देखो साइन ए माइनस कॉस ए दोनों सेम टर्म है, कट जाएंगे, यानी कि यहाँ पे बचेगा माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, और नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव, दैट इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए, मतलब दिस इज इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS
हैंस प्रोब्ड, हैंस हैंस प्रोब्ड, ठीक है।